सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप लोगों को बता रहे हैं साईं बाबा की जो आप पूजा पाठ करते हैं या जो आप मनोकामनाएं करके अनुष्ठान करते हैं तो उसका फल आपको कैसे प्राप्त हो। क्या 5 चीज़ें हैं जो आपको विशेष रूप से अपने ज़िंदगी में अमल करना चाहिए, या जो आप व्रत रख रहे हो, जो अनुष्ठान कर रहे हो, उसको अमल करके ही आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं और ऐसे घरों में बाबा की कृपा साक्षात बरसती है। तो करना क्या है, सबसे पहले तो मान लीजिए आप व्रत रह रहे हैं तो, या आप मान लीजिए साईं सच्चरित्र पढ़ रहे हैं या बाबा की ऐसे ही पूजा कर रहे हैं, तो बाबा को प्रसन्न कैसे किया जाए, क्या 5 चीज़ें हैं। सबसे पहला चीज़ तो आपको करना क्या होता है कि जब भी आप व्रत रह रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, तो सबसे पहले जब आप व्रत रहते हो तो जो आप फलाहार अपने लिए बनाते हो, जैसे खिचड़ी है, कुछ भी, तो उसका प्रथम भोग आपको निकालना चाहिए किसी जीव जंतु जानवर को देने के लिए। कोई गरीब, पहला तो ये हो गया। दूसरा, कोई भी गरीब आपके घर आता है तो उस समय में उसको दान करना चाहिए, क्योंकि बाबा की जो एक फिलॉसफी थी ये थी कि कोई भी गरीब आता है तो उसके लिए दान जरूर निकालना चाहिए। और उस पीरियड में जब आप अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें कोशिश करना चाहिए कि आपको किसी भिखारी को लौटाना नहीं चाहिए घर से। उस पीरियड में उसको कोई भी भोजन दान जरूर करना चाहिए। ये दूसरा चीज़ आप जान लीजिए जीवन में। अब तीसरा चीज़ होता है कि वस्त्र दान। वस्त्र दान महादान होता है, इसीलिए हमारे यहाँ एक चीज़ आप देखे होंगे, अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या कोई चीज़ होती है तो लोग करते क्या है, उस समय में पूरा का पूरा जो वो व्यक्ति पहनता है, ओढ़ता है, बिस्तर, खटिया, चारपाई, सब कुछ दान क्यों किया जाता है। क्योंकि ऐसी मान्यता होती है कि इस जीवन में आप तो सुखी हैं ही, उस जीवन में भी ये चीज़ जब आप दान करते हो तो आपको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सबसे चीज़ होता है, किसी गरीब को जो फटे चिटे हाल में है उनको वस्त्र दान जरूर करिए बृहस्पतिवार को। और जो व्यक्ति बृहस्पतिवार को पीला वस्त्र का दान करता है या पीला वस्त्र जो है कोई भी चीज़ या पीला फल का दान करता है, उस समय में गुरु अति प्रसन्न होते हैं। ये आपको तीसरा उपाय हो गया। और चौथा उपाय आप जान लीजिए कि आप अपने घर में जब भी बाबा का व्रत रखें तो एक दिया जरूर जलाएं। इस दिया जलाने के बाद आपको क्या करना चाहिए, जितने भी अनुष्ठान के समय आपने अनुष्ठान किया उस दीपक को जलाइए। जैसे मान लीजिए आप 7 बृहस्पतिवार व्रत रहते हो या साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण आप कर रहे हो, तो एक दीपक जला करके ही आप ये पारायण करिए। और इस दीपक को मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, इस दीपक को परमानेंट आप उठा के रख लीजिए। मान लीजिए आपने साईं सच्चरित्र पढ़ चुके, आपका सप्ताह पारायण हो गया, आप व्रत रहे, मान लीजिए व्रत भी हो चुका, तो जो दीपक है उस दीपक को आप उठा के रख दीजिए। और उसी दीपक में अगर किसी भी घर में परमानेंट उसकी लौ को जलाई जाती है, उस दीपक को जलाया जाता है, तो ऐसे घर में मान्यता है कि निगेटिव ऊर्जा शांत होती है, पॉजिटिव ऊर्जा अपने आप आती है और बाबा की कृपा दृष्टि बन जाती है। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि साईं बाबा खुद तेल का भिक्षाटन करते थे, तेल मांगते थे और उसी से दीपक जलाते थे। और द्वारका माई में दीपक जला के बाबा एकटक उसको देखते थे। ऐसी मान्यता है कि बाबा जो संसार में घटनाक्रम होता था, लोग व्यथित होते थे, उनको दुखों को वो जला करके एक प्रकाश कर देते थे। तो ये दीपक क्या है, ये साईं बाबा का एक ऐसा दीपक होगा, जितने दूर तक इसका लौ आपके घर में जाएगा वहाँ हमेशा सुख शांति का वातावरण होगा। तो इस दीपक को करिएगा क्या, उठाकर आप क्या करिए, उसमें परमानेंट इस दीपक को रख लीजिए। और इसको क्या करिए कि आप अपने घर के चारों तरफ पूरे कमरों में एक बार जलाने के बाद दिखा दीजिए। और इसको बाएं हाथ पे रख के दाएं हाथ से ऐसे ऐसे आप एक बार इसकी लौ को चारों तरफ हाँक दीजिए, तो घर की निगेटिव ऊर्जा दूर हो जाएगी। और इसको मेन गेट पर, मेन गेट मीन्स अपने घर का, बाउंड्री का गेट नहीं, जो आपके घर में है, जहाँ से एंट्री पॉइंट है, वहाँ पर आप इस दीपक को मेन दरवाजे पर रख दिया करें दाहिने साइड में। और आप देखेंगे कि धन पुत्र लक्ष्मी की ये दीपक वृद्धि करेगा।
अब यहाँ पर मैं 5वां उपाय आपको बता दूं कि जब बाबा की आप पूजा करते हैं तो 1 लोटा वहाँ पर जल ज़रूर रखिएगा। इस जल को आप क्या करिएगा कि एक आप जो फूल चढ़ाते हैं बाबा को, जैसे मान लीजिए आप कोई पीला फूल पहना रहे हैं, गुलाब का फूल पहना रहे हैं, और एक फूल वहाँ से ले लीजिएगा बाबा के स्थान से, और उस फूल से इस जो आपका जल है, इस जल को पहले तो चारों तरफ आप छिड़क लीजिएगा। छिड़कने के बाद इस जल को आप क्या करिएगा कि जब बाबा का जो भी मंत्र आप पढ़ते हैं वो पूरी पूजा पाठ मंत्र आप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, इस जल को पूरे घर परिवार में आपको इसको चरणामृत के रूप में वितरित कर दीजिए और पूरे घरों में थोड़ा थोड़ा उसी फूल से इस जल को छिड़क दीजिए। तो घर के अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा है, जो आपसी असामंजस्य, परिवार में सामंजस्य नहीं है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो भी शांत होते हैं। और जिन घरों में ये जल का उपाय होता है उन घरों में धन पुत्र लक्ष्मी का हमेशा आवागमन बना रहता है। क्योंकि मैं एक ब्लॉग में और बता चुका हूँ ये करना क्या है, इसमें भी मैं बता दूँ। 1 लोटा जल जब भी आप पूजा करें तो पूजा स्थान पर रखें, और इसको जैसे मान लीजिए आज अभी इस टाइम आप मॉर्निंग में पूजा कर रहे हो, तो अगली मॉर्निंग में आप क्या करिएगा, इस जल को उठाइएगा और जो चरणामृत देना है वो उसी जल में से निकाल के लोगों को बांट दीजिए, और फिर छिड़कने के बाद जो जल बचे वो वहीं पर स्थापित कर दीजिए। और उस जल को अगली सुबह आप किसी पेड़ में, तुलसी के पेड़ में, या कोई भी फल फूल का पेड़ लगा है, फूल का पेड़ लगा है, उनमें आप जड़ों में डाल दीजिए या गमले में डाल दीजिएगा। अगली सुबह फिर एक नया जल रखिएगा और फिर यही कर्म करिएगा कि लोगों को पूजा करने के बाद घर में छिड़क दीजिए। और छिड़कने के पहले एक चीज़ और आप समझ लीजिए, किचन से लेकर के जितना भी आपका कमरा है सभी में ये जल ज़रूर छिड़किएगा। ये सब करने के बाद अब हम बता रहे हैं आपको फाइनली कोई भी अनुष्ठान आप करते हो तो आपको लास्ट में क्या करना चाहिए। कोई भी अनुष्ठान, मान लीजिए आपने साईं सच्चरित्र पढ़ा, आपने मान लीजिए व्रत रखा, कोई भी जो भी आप कर रहे हो वो करने के बाद आपको गरीबों के लिए भोजन दान जरूर करना चाहिए। क्योंकि साईं बाबा कहते हैं मेरा अनुष्ठान तब पूरा होता है जब आप भंडारा करते हो। मान लीजिए आप व्रत रह रहे हो तो आपको भंडारा करना चाहिए, नहीं आप कर पाते हो तो आप मंदिर में कहीं जाके फल फूल वितरित कर दीजिए। कहने का मकसद यहाँ पर है कि गरीबों के आत्मा को तृप्त करने से ही साईं बाबा तृप्त होते हैं, और ये चीज़ ज़रूर करिएगा। आप मान लीजिए साईं सच्चरित्र पढ़ लेते हैं, तो साईं सच्चरित्र पढ़ने के बाद क्या होना चाहिए कि आपको किसी गरीब को कुछ वस्त्र दान कर दीजिए, कुछ फल फूल दान कर दीजिए, और घरों में लोगों को कुछ पीले टाइप के लड्डू वाले जो आते हैं, मोतीचूर का लड्डू या इस तरह पीला बेसन का लड्डू या कोई भी पीला लड्डू का वितरण करवा देना चाहिए। मान लीजिए आपका साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण खत्म हुआ तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। ये करने से साईं बाबा अति प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमेशा घर में बरसती है। तो आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग भी ये छोटे छोटे उपाय करके जीवन में हमेशा खुश रहिए और संपन्नता आपके घर में बाबा दें, और सभी लोग सुखी रहें। क्योंकि आप लोग मेरे परिवार हो, हम आपके परिवार हैं, और यही आप लोगों से कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लोग लेकर चल रहे हैं उसमें आप मेरा सहयोग करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उन साईं भक्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा जो किन्हीं कारणों से वंचित हैं या कष्ट में हैं। तो इसी के साथ ओम साई राम।